जय श्री श्याम। ओम श्री श्याम देवाय नमः। आज एक बहुत प्यारी सी सच्ची कृपा की कहानी है। खाटू श्याम जी के सच्चे चमत्कार की बहुत ही प्यारी सी कहानी है। कैसे एक भक्त पिछले साल फरवरी में प्रण लेता है कि ये जब तक खाटू श्याम इनकी अर्जी स्वीकार नहीं करेंगे तब तक नंगे पांव रहेंगे। और 11 मंथ कैसे ये नंगे पांव रहते हैं और फिर खाटू श्याम जी इनकी कैसे अर्जी स्वीकार करते हैं, उसकी बहुत ही प्यारी सी कहानी है। इन लड़के का नाम गोविंद सेन है और ये बूंदी जिला के रहने वाले हैं। ये बताते हैं कि 3-4 सालों से ये गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे और इसके एग्ज़ाम भी बहुत सारे दे रहे थे। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज में ये क्वालिफाई भी कर जा रहे थे, परंतु जब भी फाइनल रिज़ल्ट आता तो ये 2-3 पॉइंट से रह जाते थे। मेरिट में कुछ ही मार्क्स से इनका नाम नहीं आ पाता था और ये कुछ ही मार्क्स से रह जाते थे। हर बार इनके साथ ऐसा ही होता था। तभी इसी दौरान ये बताते हैं कि इनके एक मामा का लड़का है जो खाटू श्याम जी के बारे में जानता है और उसने कहा कि एक बार तू खाटू श्याम जाके देख, क्योंकि उनको हारे का सहारा कहते हैं, तो क्यों ना तुम भी वहाँ जाकर अपने विश्वास को परखो, क्या पता श्याम कोई चमत्कार कर दें। ये लड़का बताता है, मैं यहाँ आया, ये बात 1 साल पहले की है, 2024 की बात है। यह कहता है कि मैं तैयारी करते करते थक चुका था और इससे पहले मैं दूसरे देवी देवताओं पर विश्वास भी रखता था, परंतु 2024 तक आते आते मेरी आस्था टूट चुकी थी, क्योंकि पिछले 3-4 सालों से बहुत ही कम मार्क्स से हर बार इन्हें फेल होना पड़ता था, असफलता मिलती थी। तो यहाँ आकर आस्था तो खत्म हो गई थी, पर फिर भी ये खाटू श्याम आते हैं। ये बताते हैं कि मैं यहाँ खाटू आया और उसके बाद फरवरी में 2024 फरवरी में इनका एग्ज़ाम भी था। एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले ये खाटू आए थे। ये बताते हैं कि यहाँ आया मैं और अर्जी लगा दी कि अब आप पर ही भरोसा है, क्योंकि खुद तो बहुत कुछ देख लिया। ये बताते हैं, जब मैं खाटू से आया तो एक दिन फरवरी में मेरा एग्ज़ाम था। जब मैं सुबह उठा, नहाया धोया और फिर मंदिर गया, खाटू श्याम जी के आगे मैंने प्रण लिया कि जब तक अब मेरा सिलेक्शन नहीं होता है मैं चप्पल नहीं पहनूंगा और जो भी एग्ज़ाम होगा या जहाँ कहीं भी जाना होगा मैं नंगे पाँव ही जाऊंगा। ये कहता है कि इस प्रकार प्रण ले लेता है। ये फरवरी का महीना था और उसके बाद फरवरी से 11 महीने तक ये बिना चप्पल के हर जगह आता जाता रहता है और एग्ज़ाम भी क्वालिफाई करता रहता है। ये बताता है कि फरवरी से 11 महीने बाद तक चप्पल नहीं पहनी, पर इसी दौरान इनका गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता है। ये बताते हैं कि आज 11 महीने बाद इनका सिलेक्शन जूनियर अकाउंटेंट के तौर पर हो जाता है। इस बार ये कहते हैं कि बहुत अच्छे मार्क्स से सिलेक्शन हुआ है। पहले यही होता था कि हर बार कुछ ना कुछ मार्क्स से, जैसे 3-4-5 मार्क्स से रह जाते थे। बहुत ज़्यादा उम्मीद होती थी और फाइनल मेरिट में नाम ही देखने को नहीं मिलता था, परंतु इस बार इतनी अच्छी सिलेक्शन रही कि बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं और जो रैंक है, रिज़ल्ट में इनका नंबर है, वो भी बहुत अच्छा रहा है। इसके बाद यह कहते हैं कि ये अपने गांव से पैदल खाटू आते हैं। इसी दौरान भी इनके साथ एक चमत्कार हुआ जिसे ये शेयर करते हैं। ये कहते हैं, इस बार बहुत अच्छे मार्क्स हैं तो मैं अपने दोस्तों से कहता अपने दोस्तों के साथ रिज़ल्ट शेयर करता हूँ। दोस्तों को भी बड़ी खुशी होती है। फिर मैं दोस्तों से कहता हूँ कि अभी 25 दिसंबर को जॉइनिंग है, तो उससे पहले हम खाटू हो आते हैं और नंगे पाँव पैदल जाना है तो पहले ही हम चले जाएंगे। परंतु इनके दोस्त कहते हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से वे नहीं आ पाते हैं, तो ये भी चुपचाप रह जाते हैं। फिर आती है 24 दिसंबर की तारीख। ये कहते हैं कि इनके एक दोस्त की कॉल आती है। वो बोलते हैं कि
हमारा एक बहुत बड़ा ग्रुप खाटू श्याम जा रहा है, वो भी पैदल। तो क्यों ना तुम भी हमारे साथ चल पड़ो। ये बताता है कि मैं नहीं जा सकता क्योंकि अभी तो 26 दिसंबर को तो मेरी जॉइनिंग है। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो फिर क्या पता कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। तो ये कहते हैं, इनके दोस्त ने कहा कुछ नहीं होगा, तुम हमारे साथ चलो, गवर्नमेंट जॉब है तो इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये भी मन में खाटू श्याम जी के प्रति अटूट विश्वास लेकर चल पड़ते हैं और बहुत मन में आस्था और विश्वास रखते हैं कि वे सब ठीक करेंगे। ये बताते हैं 25 दिसंबर की शाम को इनके पास एक कॉल लेटर आती है। उसमें इन्हें बताया जाता है कि आपकी जो 26 दिसंबर को जॉइनिंग थी उसने उसे हमने नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर 2025 में 12 जनवरी को कर दिया है। ये कहते हैं उस समय मुझे इतनी खुशी महसूस हुई, मैं बता ही नहीं सकता हूँ क्योंकि ये मुँह देखा और सामने सामने का ही चमत्कार था। क्योंकि हमें जब हम खाटू जा रहे थे, बूंदी से खाटू बहुत दूर पड़ता है, कम से कम हमें इस दौरान 10 दिनों का समय लगा था और हम 24 को चले थे तो 4-5 तक तो हमें आने जाने का समय लगना था। तो ये बताते हैं कि उस समय मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। गोविंद सेन बताते हैं कि ये यात्रा हमने पैदल तय की थी तो इस यात्रा में हमें 10 दिनों का समय लगा और इस दौरान मुझे ज्वाइन करना बहुत मुश्किल था। तो श्याम की इतनी कृपा मैंने आज तक नहीं देखी है कि उन्होंने 15-16 दिन लेट ज्वाइनिंग की तारीख तय करवा दी। ये बताते हैं कि तब से लेकर अभी 2025 का समय है तो आस्था बहुत ही बड़ी है। सिलेक्शन के बहुत बाद बहुत ही ज़्यादा खुशी है। अच्छे मार्क्स से सिलेक्शन हुआ है तो इसकी भी बहुत ज़्यादा खुशी है। ये बताते हैं कि इस बार जब मैंने 2025 में खाटू में दर्शन किया तो इस बार मैंने एक और प्रण लिया है कि अब मैं हर महीने खाटू श्याम जी के दरबार ज़रूर आऊँगा। एक खाटू श्याम जी की एक बहुत ही प्यारी सी और चमत्कार भरी कहानी है। ये भक्त खाटू श्याम जी से 2014 से जुड़े हुए हैं। ये बताते हैं कि इनका जीवन खत्म हो चुका था परंतु खाटू श्याम जी ने इन्हें जीवन दिया है। ये अपनी जुबानी कहते हैं कि इन्हें मुर्दे को खाटू श्याम जी ने जिंदा कर दिया है। ये भक्त बताते हैं कि एक बार इनका बीपी बहुत ही हाई हो गया। ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और इन्हें इनके घर वाले हॉस्पिटल ले गए। वहाँ जाकर जब डॉक्टर्स ने चेक किया तो बताया कि 180 180 बीपी हाई चला गया था, जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया कि अब इन्हें बचाना नामुमकिन है। तो इनके घर वालों ने इन्हें नीचे उतार लिया था, बेड से नीचे उतार लिया। तभी ये बताते हैं कि बाबा इतने पावरफुल हैं, शक्तिशाली हैं कि उनके आगे ना तो किसी डॉक्टर की चलती है और ना ही किसी परिवार के सदस्य की। ये बताते हैं कि मुझे तो ज़मीन पर रख लिया था कि अब जीवन बचना नामुमकिन है, परंतु श्याम की कृपा, मैंने मन ही मन अरदास लगा दी और ये बताते हैं मेरे घर वालों ने भी अरदास लगा दी कि अभी जीवन है तो अब आपके हाथों है, नहीं तो अब हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार ये बताते हैं कि अरदास तो हमने लगा दी पर खाटू श्याम जी का चमत्कार देखो कि मैं 2 दिन में ही सही हो गया, जबकि ब्लड प्रेशर इतना हाई था, 180 बहुत ज़्यादा होता है और ये किसी को कोई उम्मीद नहीं थी। बड़े बड़े डॉक्टर्स इसे देखकर हैरान हो गए थे। तभी तो खाटू श्याम जी को हारे का सहारा कहा जाता है। ये बताते हैं कि बड़े बड़े नक्शे बाबा के पास आकर पास होते हैं, इनसे पावरफुल कोई नहीं है, सब कुछ बाबा हैं और ये हारे के सहारे हैं जिन्होंने एक नया जीवन दिया है। जहाँ परिवार, डॉक्टर्स और सबकी आशा उम्मीद खत्म हो गई थी तो ऐसी जगह पे खाटू श्याम जी ने मिरेकल किया है और ये चमत्कार किसी कृपा से कम नहीं है, किसी जीवन दान से कम नहीं है।
ये बताते हैं कि खाटू में तो खाटू श्याम जी के बहुत सारे चमत्कार होते हैं। यहाँ पर कई भक्तों ने खाटू श्याम जी की मूर्ति को उड़ते हुए भी देखा है। और एक भक्त की ये कहानी शेयर करते हैं। ये बताते हैं कि दिल्ली में किसी भक्त की कोर्ट में तारीख थी, परंतु वो तो खाटू आया हुआ था। वो अपनी तारीख भूल गया था। जब उसका वकील उसे फ़ोन करता है कि आपकी कल तारीख है, परंतु ये तो खाटू आ गया था और उसके पास जाने का भी कोई उपाय नहीं था, क्योंकि अगली सुबह तक तो ये इसका पहुंचना नामुमकिन था। तो ये बताते हैं कि ये वहीं खाटू में ही रह जाते हैं। कहते हैं कि जाने दो अब तारीख, खाटू श्याम जी से बड़ा कोई जज नहीं है, यही फैसला करेंगे। ये भक्त बताते हैं कि ये तो वहीं खाटू में बैठे थे, तभी पूरा दिन दूसरे दिन पूरा दिन ये खाटू में ही बैठे थे, यहीं सोचकर पता नहीं दिल्ली में क्या फैसला आएगा। तभी इनके वकील का दिन के समय फ़ोन आता है कि आपका केस तो डिसमिस हो गया है, क्योंकि आप जब कोर्ट आए थे तो आपके उन सवाल जवाबों से जज भी इतने इम्प्रेस हुए थे और उन्हें तुम्हारी बेगुनाही पर पूरा यकीन हो गया था और इतनी जल्दी तुम्हारा फैसला हो गया है। ये भक्त हैरान हो जाता है कि मैं तो खाटू में हूँ, मैं कब आया। तब इसे महसूस होता है कि मैं खाटू में बैठा था, परंतु जो खाटू वाला है वो मेरी जगह दिल्ली गया था, जिसने मेरा भुगतान किया है। यह भक्त एक और कहानी बताते हैं कि यहाँ एक भक्त ने, जिन्हें आलो सिंह भी कहा जाता है, मोर पंख से खाटू श्याम जी के मंदिर में लगा हुआ ताला खोला था, इसीलिए मोर पंख की इतनी मान्यता है। और कृष्ण को भी मोर पंख अत्यंत प्रिय था, तभी कृष्ण और खाटू जी को मोर पंख चढ़ाया जाता है। एक बहुत प्यारी सी कहानी एक और भक्त की है, जब खाटू श्याम उन्हें दर्शन देते हैं। ये भक्त बताते हैं कि ये बात 2000 के आसपास की है, जब ये खाटू में दर्शन करने आए थे और यहीं पर रहने लगे। ये बताते हैं कि मैं तो जयपुर जा रहा था, तभी हरियाणा से एक ट्रेन में बहुत सारे भक्त आ रहे थे। मैंने उनसे बातचीत की तो उन्होंने बताया कि हम तो खाटू जा रहे हैं, खाटू श्याम जी की बहुत महिमा है, तो उनके दर्शन करने जा रहे हैं। ये भक्त तो जयपुर जा रहे थे, परंतु ये बताते हैं कि मैं भी उन भक्तों के साथ हरियाणा वाली ट्रेन से होता हुआ यहाँ खाटू आ गया और यहाँ पर पीपल का पेड़ है, उसके नीचे मैं बैठ गया। तभी मुझे एक धोती कुर्ता पहने हुए बहुत ही लंबे पुरुष दिखाई देते हैं, जो बहुत ही सुंदर और अद्भुत हैं। उनसे मेरी थोड़ी देर बातचीत हुई और वे मुस्कुराते हुए अचानक कहीं चले गए। जब मैंने दूसरे भक्तों से पूछा कि ऐसे कोई व्यक्ति मिले थे, उनसे बात करके अच्छा लगा, तो ये लोग बताते हैं कि यहाँ ऐसा कौन होगा। तो ये बताते हैं कि शायद खाटू श्याम होंगे, उन्होंने ही आपको दर्शन दिए हैं। इतने हाइट वाले और धोती कुर्ता पहनने वाला इस ज़माने में यहाँ आपको कौन मिलेगा। फिर ये भक्त बताते हैं कि मैंने उस समय इतनी भीड़ भी नहीं होती थी, तो मैंने पूरा खाटू छान मारा, जगह जगह घूमता फिरता रहा, परंतु आज तक मुझे वो भक्त कहीं भी नहीं मिला। वो स्वयं खाटू श्याम जी ही थे। ये बताते हैं कि उस दिन मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया और तभी से ये 2000 पिछले 25 सालों से ये खाटू में ही रह रहे हैं। ये बताते हैं कि उसके बाद मैं वापस घर नहीं गया, क्योंकि मुझे जिस श्याम ने दर्शन दिए वही मेरा घर परिवार है और आज भी मैं यहाँ रहता हूँ। श्याम की इतनी कृपा है कि मुझे खाने पीने के लिए हर दिन कुछ ना कुछ मिल जाता है। पिछले 24-25 सालों से मैं यहाँ रहता हूँ और खाने पीने को भी सब कुछ मिल जाता है, किसी चीज़ की कोई दिक्कत ही नहीं है। ये बताते हैं कि तब से मुझे खाटू श्याम जी का वो स्वरूप कभी देखने को नहीं मिला है, परंतु ये बताते हैं कि खाटू श्याम हर 11 पर यहाँ मेले में दिखाई देते हैं। बहुत सारे भक्तों ने देखा है। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ लोग पहचान जाते हैं और कुछ को पहचान में नहीं आते हैं। इसी दौरान का ये एक और किस्सा शेयर करते हैं। ये बताते हैं कि पहले खाटू में जंगल भी होता था, तो एक समय ये जंगल में रहते थे कुछ समय के लिए, तो वहाँ पर सो रहे थे। तभी ये बताते हैं कि मुझे घोड़ों के टाप की बहुत ज़ोर से आवाज़ें सुनाई देने लगी। ऐसे लगा जैसे बहुत सारे घोड़े दौड़ रहे हों।
परंतु जब मैंने जाकर देखा आवाज़ें तो सुनाई दे रही थी पर दिखाई कोई नहीं दे रहा था। तो ये बताते हैं कि वो खाटू श्याम ही थे जिनके घोड़े की टाप इन्हें सुनाई दे रही थी। ऐसे ही बहुत सारे ये बताते हैं कि खाटू में चमत्कार होते रहते हैं। एक खाटू श्याम जी का भक्त परिवार लुधियाना से है। पंजाब में लुधियाना पड़ता है तो वहाँ से ये परिवार है। ये कहते हैं कि खाटू श्याम जी का नाम लेने से ही सारे काम बन जाते हैं, सारा काम हो जाता है, किसी चीज़ की कोई टेंशन ही नहीं रहती है। ये बताते हैं हमारा अपना तो काम होता है परंतु साथ ही जो खाटू श्याम जी के दूसरे भक्त हैं उनके भी काम हुए हैं। ये बताते हैं जहाँ पर ये रहते हैं वहाँ पर 15-16 बच्चों या लोगों के औरों के भी काम बने हैं। सबका काम होता है तभी ये इनके जीवन में भी श्याम की बहुत कृपा रही है, तभी ये खाटू आते हैं। ये बताते हैं कि किसी का बच्चा नहीं था तो इनके यहाँ ठाकुर जी विराजमान हैं, श्याम जी विराजमान हैं जिन्हें ये ठाकुर जी के नाम से भी बोलते हैं। तो उनके आगे माथा टेकने से या मुराद अर्जी लगाने से उनकी अर्जी पूरी हुई है। ये बताते हैं कि 11-12 सालों से इनके यहाँ खाटू श्याम जी विराजमान हैं और जो कोई भी ये खुद हों या दूसरे परिवार हों जो भी सच्चे मन से माथा टेकते हैं उनकी मुराद ज़रूर पूरी होती है। एक प्यारी सी कहानी यूपी के उन्नाव से है। यह परिवार यूपी के उन्नाव का रहने वाला है। ये बताते हैं कि खाटू श्याम जी के साक्षात चमत्कार हुए हैं, दर्शन हुए हैं और कृपा हुई है। ये परिवार पिछले 4 सालों से खाटू श्याम जी से जुड़े हुए हैं। ये बताते हैं खाटू श्याम स्वयं परम ब्रह्म हैं जिन्होंने इनके इतने सारे काम बनाए हैं। ये कलयुगी अवतारी हैं। ये बताते हैं जब ये पहली बार खाटू श्याम आए तो इनके एक भाई का विवाह नहीं हो पा रहा था। ये यहाँ आकर अर्जी लगा देते हैं और अगले ही 5-6 महीनों में इनके भाई का विवाह हो जाता है, इनकी शादी हो जाती है। फिर ये बताते हैं कि हम दूसरी बार जब खाटू आए तो हमारे पास अपनी कोई ज़मीन जायदाद नहीं थी, तो हमने खाटू श्याम जी से अर्जी लगा दी। ये बताते हैं कि मात्र 1 महीने में ही लिखा पढ़ी में इनके नाम ज़मीन हो जाती है, कहीं से ये ज़मीन खरीद लेते हैं और इनके नाम पर भी वो 1 महीने में ही ज़मीन हो जाती है और ये ज़मीन के मालिक भी बन जाते हैं। जय श्री श्याम, जय खाटू श्याम। ओम श्री